Well, hello guys, my name is Tushar Joshi. In today's video, we're gonna talk about what is karma, what is dharma. बहुत लोगों के में इसके अंदर कंफ्यूजन है और उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बोनस स्टोरी भी बताने वाला हूँ जो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। लाइक अच्छा लगे तो लाइक करो, डिसलाइक करो, बुरा लगे तो, और कमेंट करो क्या चेंजेस ला सकूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो वो भी बताओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। So first question was what is karma? कर्मा को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट्स एन एक्शन अंडर टाइम टू गेट द रिएक्शन। इसे और सिंपल भाषा में समझो, लाइक न्यूटन का लॉ है कि एवरी एक्शन हैज ओनली रिएक्शन। लाइक समझो, अज्यूम करते कि यहाँ पे एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम को ए से बी में जाने में और बी से ए में आने में क्या करना पड़ेगा। मेरे को ए से पुल करूंगा तो बी में जाएगा, बी से पुल करूंगा तो ए में आएगा। सिमिलरली मैंने ए से पुल किया तो ये एक एक्शन था, वो बी में जाके वापस ए में आया, वो एक रिएक्शन था, राइट? दैट्स व्हाट न्यूटन सेड। बट इन ह्यूमन लाइफ ये थोड़ा अलग तरह से होता है। कर्मा थोड़ा सा अलग एक्ट करता है। ए से पुल किया गया, दैट वाज एन एक्शन, दैट वाज अ कर्मा। उस कर्मा का रिएक्शन आने के लिए टाइम का रोल है। वो ए से बी और बी से ए आने में टाइम का रोल है। टाइम डिसाइड करेगा वो वापस कब आएगा। इसे डे टू डे लाइफ में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे समझो कि यदि हम फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते किसी बंदे को मैंने कुछ बोल दिया जो उसे हर्ट कर गई बात, ओके? तो अभी दो दो सिनेरियोज है इधर। आइदर वो बंदा मुझे उसी वक्त रिएक्ट करेगा, मारेगा, बोलेगा, गालियां देगा, वॉट एवर, उसी वक्त रिएक्ट करेगा। और ऑन सेकेंड साइड ही विल बी क्वाइट, अंदर ही उस चीज को बड़ा करेगा और बड़ी साइज में आके मेरे को हिट करेगा। कुछ बड़ा प्लान करके मुझे हिट कर सकता है। तो उसकी सेकेंड सिनेरियो में टाइम लगा। हमने कोई एक्शन लिया, अब इसका रिटर्न हमें मिल रहा है थोड़े टाइम के बाद। तो वो वही काम है जो हमने किया था। तो इसे एक फनी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो लाइक एक बंदा है ए नाम का, हमसे ए नाम देते। तो उस ए को ऑफिस गया, ऑफिस में था, बॉस उसका फ्रस्ट्रेटेड था। तो फ्रस्ट्रेटेड बॉस ने उससे कुछ गालियां दी, एक्स वाई जेड बॉस या एचआर, उसको कोई सीनियर है, उसने उसको कुछ गालियां दी क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको कुछ गालियां दी थी। लेकिन उसके साथ कुछ केओस हो गया था ऑफिस, उसकी लाइफ में केओस था, इसलिए उसने एक को गालियां दी। उसका गुस्सा एक पे निकला कुछ और रीजन से। एक का मूड खराब हुआ, एक घर आया, अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया। वाइफ को अंदर गुस्सा आया, अभी वाइफ ने बच्चे को डांटा, बच्चा गुस्सा होगा, गुस्से गुस्से में वो बाहर गया। बाहर जाने के बाद उसने एक कुत्ता देखा, गुस्से में उसने उस कुत्ते को मारा और वो अपने रास्ते चला गया। कुत्ते ने पीछे देखा, पीछे उसे एक का बॉस दिखा, कुत्ते लोग एक के बॉस ने उसको पत्थर मारा, कुत्ते ने एक के बॉस को काटा। तो इसमें एक टाइम गया है। तो दैट्स व्हाट इज कर्मा। रिएक्शन फटाक से आएगा, ऐसे में घूम के आ सकती तुम्हारे पास। ये बहुत कॉमन स्टोरी है, आप में से बहुत लोगों ने शायद से सुनी होगी, बट दिस इज व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ कर्मा, हाउ इट वर्क्स। आपके साथ कैसे भी वर्क कर सकता है। सो व्हाट इज धर्मा देन? दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज धर्मा? धर्मा आर कर्मास विच आर इनएविटेबल, और आई कैन से दे आर पार्ट ऑफ यू। उन्हें तुम टालोगे, नहीं टालोगे तो ही सही। देयर आर थ्री टाइप ऑफ धर्मास: गुण धर्म, स्वभाव धर्म एंड कर्तव्य धर्म। ओके, सो व्हाट इज गुण धर्म?
द नेचर ऑफ समवन और समथिंग, कि किसी थिंग में भी होता है गुण धर्म, लाइक आग, वो सबको जला के, पानी को छोड़ के। ओके, सो अभी हम बात करते स्वभाव धर्म, लाइक कुत्ता या सांप, कुत्ता भौंकेगा सांप डसेगा, उनका स्वभाव, बिहेवियर, उसे हम चीज नहीं कर सकते। गुण इज नेचर, आग जलाएगी, आग का वो नेचर है, तो कुत्ता भौंकेगा, उसका वो बिहेवियर ही है, नेचुरल बिहेवियर। वैसे ही इंसान को स्पेशली बनाया गया है, इसके अंदर गुण धर्मा भी है, स्वभाव धर्मा भी है, पर इसके अंदर एक स्पेशल चीज दी भगवान ने, इसे कहते दिमाग और सूझबूझ करने की ताकत। ये ताकत दी है, और हमने एक मूवी में मैंने देखा था लाइव, हम सबने देखी यूथ में, इट्स कॉल्ड स्पाइडरमैन की पहले, इसमें एक लाइन है जो ऐसी है कुछ, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वी आर ह्यूमंस, वी हैव अ ग्रेट पावर ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो जानवरों में नहीं होती, हमारे अंदर है। तो इस ताकत के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और उस कॉल्ड कर्तव्य धर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, मुझे कुछ पसंद है, लाइक फॉर एग्जाम्पल समझते का मैं कोडर, प्रोग्रामर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जूनियर लेवल पे कोडिंग कर रहा हूँ, मेरे को कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पता है, बट बॉस ने कहा कि तेरे को ये लैंग्वेज पता है, तेरे को वो लैंग्वेज, और उसने मुझे एक ऐसा काम दिया जो मेरे जिस लैंग्वेज के बारे में मुझे ठीक से कुछ पता नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है, तो उसने मेरे को ऐसी लैंग्वेज के बारे में बताया, काम दिया जो लैंग्वेज मुझे ठीक से नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हम रफ लेते हैं, मुझे पाइथन पता है, उसने मेरे को जावा दे दिया, जावा मेरे को ठीक से नहीं पता, इट्स डिफिकल्ट टू लर्न, और अभी इधर मुझे जावा सीखना पड़ेगा, भले ही मुझे पसंद नहीं, क्योंकि दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉस ने बोला कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तेरे को करना पड़ेगा, क्यों, हमें एम्प्लॉय हूँ। वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरे घर में कोई बीमार है, हम मेरे को, और उस बंदे या बंदी को, मैं मदर, मैं फादर इज इल, डॉक्टर ने कहा कि इनकी थोड़े थोड़े टाइम बाद पट्टी बदलो, इनको ये दवाई ऐसे मिला के दो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी मुझे वो करना है, सीख के, मुझे नहीं करना, ठीक है, इसके लिए पैसे, डॉक्टर ने बोला पैसे लगाओ, नर्स रख लो, घंटे के 1000 रुपए, अफोर्डेबल है नहीं, ठीक है, तुम करो, कुछ तो करना पड़ेगा। so, उधर पेरेंट्स की केयर रखना, या जॉब में बॉस ने बताया वो काम के लिए कुछ ऐसा सीखना जो मुझे पसंद नहीं, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे टालो मत, उसे टालना ना टालना इज योर चॉइस। ये एक ऐसा धर्म है जिसे हम टाल सकते हैं, इसे टालोगे तो और फंसोगे आगे जाके, कर्म अपना खेल खेलेगा इधर। ओके, यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो इधर सवाल ये आता है कि खुद को बदलने के लिए, फॉर एनीथिंग, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। वो कैसे जाए, दैट्स समथिंग टफ। तो इसके ऊपर एक स्टोरी है। सो व्हाट इज अ स्टोरी? स्टोरी इज लाइक सिंपल, ये हाइपोथेटिकल स्टोरी, इसमें कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है रफ रफ, और ये मोर ऑफ द मॉरल स्टोरी, इससे आपको सीखना है, ऐसा इंटेंट नहीं होना, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए इसे कुछ सीखने जैसे, जिनको कंफर्ट जोन से बाहर जाने में प्रॉब्लम है, उनके लिए स्पेसिफिकली, तो ध्यान से सुनना। ओके, सो बहुत सालों पहले, 1000 or 500 years ago, there was a practice of buying and selling humans. गुलामों की तरह इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था, हर उम्र के लोग। तो वैसे ही एक बड़े सेठ ने एक बच्चे को खरीदा, हम उस बच्चे का नाम रख देते हैं टो, चलो क्या फर्क पड़ता है, कोई भी नाम, टोपो नाम रख देते। He was a 5 to 6-year-old child, 6-7 years का कुछ बच्चा था, उसे खरीदा।
सेठ वॉज रिच, उनके पास बहुत ऐसे गुलाम थे, बट इसको उनके साथ रख दिया, घर में इंट्रोडक्शन करा इसको, और उसके बाद इसको घर के छोटे मोटे बच्चा था तो छोटे मोटे काम करता था, घर का वेस्ट निकालना, साफ सफाई करना। उसके बाद वो अपनी मालकिन सेठ की वाइफ से थोड़ा क्लोज हो गया, तो उसको फूल ला के देना पूजा के लिए वगैरह, ऐसे छोटे मोटे काम करता था घर के। सामान है टू बी टू ए डिलीवर करना छोटा मोटा। बस धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके काम अलग अलग बदलने लगे। तो सेठ वॉज अ माइनर, उनकी कोयले की वगैरह खदानें थी, कोयला हीरा और व्हाटएवर, बस सो रही थी बस। तो पहले वो घर के लकड़ियां वगैरह काटता था, थोड़ा बड़ा होने के घर में लकड़ियां लाई जाती थी बड़ी, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर जलाने के लिए, छोटे टुकड़े थे ना, बड़ा लॉक तोड़ के नहीं डाल सकते, तो छोटे टुकड़े करता था उसके, लकड़ी के छोटे टुकड़े करना उसका जॉब था। So he was doing his job, and one day when he was at his 9 or 10 year old, तब तक वो उधर सेट हो गया, तो लकड़ियाँ काटने लगा, उसके काम बढ़ रहे थे। एट द सेम टाइम उसका अफेक्शन उसकी मालकिन के साथ बहुत क्लोज हो गया, मालकिन उसे अपने बेटे जैसा ट्रीट करती थी। तो एक दिन वो मालकिन उसे बोली कि बेटा चलो बाजार चलते और वहां से शिव मंदिर जाएंगे आज महाशिवरात्रि। बाजार गया, सामान उठाते उठाते गया महादेव टेम्पल। वहां पे गेट की पर्सनल रुका, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से निकल, क्योंकि यू आर अ स्लेव, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये बुरी तरह से बताया उसे, पहली बात। बच्चा उसे बहुत बुरे शब्दों में उसको इंसर्ट करके हर्ट करके बताई गेट की पर्सनल। दूसरी बात से बोला तो तुझे अंदर जाना, किसने चिढ़ाने की जैसे बोला, तुझे अंदर जाना तो तेरे पैर में गुलामी का पट्टी जो है, मतलब बेड़ी जैसा लोहे का कड़ा था उसके पैर में, काइंड ऑफ अ कड़ा, जो उसे गुलामी रिप्रेजेंट करता था। गुलामी की जो बेड़ी है पैर में, उसे तोड़ देगा। उसने वो देखा, उसे बुरा लगा कि मुझे तोड़ना है। गुस्से में घर पे गया अपने, वहां पे एक बड़ा वाला एक्स था, वो छोटे एक्स से काटता था उसके पास, उसने बड़ा एक्स गुस्से में वो लिया, उस पे मारने की कोशिश की। उसके हाथ में वो आती भी नहीं थी, 10 साल का बच्चा, उसको ठीक से उठा भी नहीं पाता, वो हैवी थी बहुत। उसने उठाया, मारने की कोशिश की, निशाना चुका, एंगल बदला, उसकी उंगली कट गई। बहुत जोर से चिल्लाया, रोने लगा बच्चा। सब लोग आए, मालिक आया, क्या हुआ देखो। उसने पूछा क्या हुआ, कैसे। उस बच्चे ने कहा ऐसा ऐसे हो। फिर मालिक ने ऐसी गालियां दी उसे और हैमर किया कि तू गुलाम है, तेरी औकात क्या है, क्या कर रहा है ये, तुझे मैंने खरीदा है, वगैरह वगैरह। तेरी औकात को मैंने तेरे कमी क्या रखी है, तेरे को जाना कि वो इस मंदिर में, तेरी औकात पे जैसे मंदिर में। बहुत बुरी तरह से इंसल्ट की। बाकी गुलामों ने उसको बताया कि तू जहाँ है वो ठीक है, मालिक से क्यों भाग जा रहा है, मालिक सब संभाल रहे, वही हमारे देवता है, और कौन से देवता के पास जाना तेरे को। वो सब दे रहे हैं, खाना, छत, खाने पीने के लिए कुछ दे रहे, एक सोने के लिए छत दे रहे, कमी क्या। उसके अंदर गई था कि मैं फंसा, वो ऐसे ही रोने लगा। उसको बहुत हैमर किया गया कुछ सालों तक, when he was a teen, उसे हैमर किया कि मालिक ही देवता है, उन्हें छोड़ के जाएगा। कुछ साल हो गए, नाउ ही वाज लाइक 20-21। उसकी अच्छी बिल्ड थी। अभी टोपू एक अकेला 4 लोगों का काम करता था, इतनी उसकी कैपेसिटी थी। उसे एक दिन वही सैनिक और गेट कीपर्स में से कोई बंदा मिला, पूछा कि अभी तक तोड़ा नहीं तूने। उसे उसके चेहरे पे पहले 2 सेकंड के लिए स्माइल आई कि हाँ मुझे तोड़ना था,
फिर उसने नीचे देखा, अपने हाथ में एक्स, एक्स के बाद पैरों की तरफ देखा, वो बेड़ी पड़ा वॉटेवर, और उसके बाद उसने अपनी उंगली देखी कटी हुई। वो उधर उसकी हिम्मत नहीं हुई, कैसे काटे, फिर से उंगली कट गई तो, फिर से मेरी उंगली कट गई तो, फिर से मैंने अपना पैर काट दिया तो, फिर से लोगों ने मुझे कुछ बोला तो, सारे प्रेशर उसके ऊपर चढ़ने लगे और उसने उधर बैकआउट की, कुछ नहीं बोला वो और चुपचाप चला गया। जिंदगी भर वो यही सोचता रहा कि मालिक ही भगवान है, ये नहीं सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। अभी वो इजीली तोड़ सकता था चाहे तो, उसके हाथ में वो कंट्रोल आ गया था एक्स का कि वो इजीली उस कड़ा था या जो भी था उसे निकाल सकता था, वो अपने हाथ से निकाल सकता, बेंड करके नहीं, एक्स की जरूरत भी नहीं हो, अपने हाथ से बेंड करके निकाल सकता था। इतनी ताकत थी उस बंदे में, पर उसके अंदर डर था कि सोसाइटी क्या बोलेगी, मालिक क्या बोलेगा, मालिक भगवान है, भगवान को कैसे हेल्प करूं, राइट। हमारा भी एक मालिक, हमारा मन, हमारे क्लोज वन, हमारी सोसाइटी इधर ही फंसे हैं। कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने के लिए हम इधर ही फंसे हुए, एक कंफर्ट जोन में फंसे, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे बड़ा मालिक अंदर बैठे हमारे अंदर। जैसे हम, हमारे उस मालिक का नाम है हमारे कुछ बिलीव्स, उन्हें कुछ हुआ तो हमें डर लगता है कि हाँ इन्हें कुछ हुआ है, और हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे पेरेंट्स को बुरा लगा दो, वो एक और एक मालिक, सोसाइटी को कुछ लगा दो, इन सबसे बाहर निकल के खुद का कुछ सोचो, खुद की कैपेसिटीज को पहचान के कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, तो एक अलग लेवल का यूनिवर्स खुलेगा तुम्हारे लिए, इनफाइनाइट वन, राइट। थिंक ऑफ इट।